गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट। तो ये आपने पहली बार सुना होगा सम्मिश्र संख्याएं आखिर होती क्या है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी मुसीबत अब आ गई है, यही सोच रहे ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको समझते हैं धीरे धीरे और बढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या की ओर। लेकिन बच्चों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने क्लास 10th तक अभी तक आपने जो पढ़ी है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ये जो आपने इंटीजर्स यानी कि जो पूर्णांक होते हैं उनके बारे में आपने पूरा पढ़ा है। ठीक है, यानी कि यूँ कह लीजिए कि आपने पूरा नंबर सिस्टम जो है वो 10th क्लास तक पढ़ रखा है। ठीक है, उसमें जो आपके मैं अगर आपके क्लास 10th में जाऊं तो क्लास 10th में आपने सबसे वहां पे पढ़ा था आपने वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते थे, रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं उन्हें, रियल नंबर। इनके बारे में अच्छे से वहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब अगर आपके पास मैं बोलूँ कि एक इक्वेशन है आपके पास x² - 4 = 0। ठीक है, अगर x² - 4 = 0 एक क्वाड्रेटिक यानी कि एक द्विघात समीकरण आपको दिख रही है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ इससे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे कि सर x की वैल्यू कैसे निकलेगी। भाई x² = क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 है, इधर जाएगा 0 की साइड, तो क्या बन जाएगा उधर 0 + 4 होगा, यानी कि 0 + 4 मीन्स 4 होगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, +-2। कैसे 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 सर कैसे, ऐसे बच्चों, प्लस माइनस तो आपको पता है, क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो दो वैल्यूज को होल्ड करता है और रूट का साइन लग जाएगा 4 के ऊपर, तो √4 क्या होता है आपका 2 होगा, तो +-2, यानी कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई। तो यानी कि जो +-2 है वो बिलोंग कर रहा है, यानी कि किससे एसोसिएट है, वो रियल नंबर से तो है, रियल नंबर मीन्स r। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हमारी सम्मिश्र संख्याएं की कि आखिर सम्मिश्र संख्याएं तक हम कैसे पहुंचे, या कैसे हमें पता चला कि ये सम्मिश्र संख्याएं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे फिर एक इक्वेशन पूछूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास x² + 1 = 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप बोलोगे सर सेम कर लीजिए, कोई दिक्कत कहाँ आ रही है आपको। x² = क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि x = क्या हो जाएगा आपका ±√-1। तो इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, रूट के अंदर क्या आ गया, -1 आ गया। और जब बच्चों रूट के अंदर -1 आता है तो इसको हमने क्या बोला कि इसको यार ऐसा लिख लो, + आयोटा, इसे क्या बोलते हैं हम, आयोटा। ठीक है, या सिंपल सा एक्स आई भी बोल देते हैं। तो x = आपने देखा क्या वैल्यू आई, + आयोटा। ठीक है, यानी कि आई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बोल दिया आपने, आयोटा क्या है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी बच्चों कि जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आपके पास आ जाती है, जैसे √-2 आ जाए, √-1, √-3, √- कुछ भी XYZ, तो उसको हम फिर क्या करना पड़ेगा, हमें -1 को हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को हमें क्या लिखना पड़ेगा, आयोटा के फॉर्म में लिखनी, आई के फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, जो कि एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड। क्लियर है बात। तो हमने यहाँ पे देखा, तो अच्छा, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आई है उसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर -1। भैया इसका मतलब रिजल्ट हमारे पास क्या आया, ये तो आया, आई = यानी आयोटा = क्या है, √-1 तो आया। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको देखिए ना, x तो x है, तो इसको क्या लिखा मैंने, आई को क्या लिखा मैंने, √-1। तो इससे बच्चों हमारे पास रिजल्ट आए कि इसका मतलब हमने सर नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, कि हमने ये देखा कि आयोटा का मतलब तो हुआ √-1। इसका मतलब सर बताइए, I² यानी कि आयोटा² = क्या होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि जब इसका दोनों साइड देखो, यहाँ पे आयोटा = रूट के अंदर -1 है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो I² = क्या हो जाएगा, I² = -1, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा सर, अगर ऐसा है तो एक चीज़ और मुझे बता दीजिए कि I की पावर अगर 3 है तो क्या आएगा, तो भाई I की पावर 3 है, तो मैंने कहा कि I की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, I² × I। क्यों, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी भाई I, यानी आयोटा² डॉट यानी प्रोडक्ट आयोटा। तो आयोटा यानी कि I² को क्या लिखूंगा मैं, -1, आपको पता है रिजल्ट, I² को -1 लिखूंगा इंटू I, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, -i। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की क्यूब = -i होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर मैं i की पावर 4 करूँ, यानी आयोटा की पावर 4 करूँ, तो क्या लिखोगे आप इसे,
मैं लिखूंगा इसे आईटा स्क्वायर इंटू आईटा स्क्वायर 2 बार, क्योंकि पावर क्या है 4 है। समझ में बात आ रही है। तो आईटा स्क्वायर तो अभी सर आपने कहा क्या होता है -1 होता है, इंटू -1 तो क्या हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि मैं कहूँगा इसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आए, जो आपने इस चैप्टर के अंतर्गत जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि आप ये आईटा के चक्कर में कहाँ से पड़ गए। आप तो हमें पढ़ा रहे थे क्या, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये तो होगा कि आप पढ़ा रहे थे हमें सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं, वहीं मैं आ रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसका मतलब जो अभी आपने देखा कि मैंने प्रीवियस पेज में यानी कि इस वाले पेज में आपको 4 रिजल्ट्स लिखाए थे। यानी कि आईटा इक्वल टू, जैसे आईटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आईटा क्यूब इक्वल टू माइनस आईटा होता है, आई की पावर 4 अगर है तो 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए, इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर आईटा की पावर जितनी भी होगी उसको किस में तोड़ना हमें, आई की पावर 4 में। क्योंकि आई की पावर 4 जैसे आपने देखा कि आई की पावर 4 क्या है, आपके पास आई की पावर 4 क्या है 1 आया। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास कोई भी रिजल्ट है तो हम उसको किस में तोड़ेंगे, आईटा की पावर 4 में। जैसे मैं यहाँ पे अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आईटो की पावर 16, ठीक है, तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, यानी कि आई की पावर 16 की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर अभी आपने कहा था कि आईटा की पावर 4 तो क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब मैं 16 में क्या कर सकता हूँ 4 का डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 16 में 4 का डिवाइड करिए आप, तो कितना होगा 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 0। इसका मतलब सर मैं आई की पावर जो 16 है उसको लिख सकता हूँ आई की पावर 4 की पावर 4, ये तो लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे आई की पावर 4 तो आपने कहा सर अभी भी रिजल्ट आपने बताया था 1 होता है, 1 की पावर 4 यानी कि आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में बात आई। ऐसे ही सर अगर एक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 कराए, ऐसे एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 2 बोलूँ कि आई की पावर मैं कह दूँ यहाँ पे 86, तो 86 की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करना है 86 में 4 का डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8 है ना, या तो रिमाइंडर 0 होगा 6, और 4 1 जा 4 यानी कि 2 बचेगा। अच्छा अच्छा सर, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, आई की पावर 4 इंटू 21, ये तो होगा 21। ठीक है, इंटू आई की पावर कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 21 कितना होगा भाई, जरा मल्टीप्लाई करके देखो कितना रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। तो ऐसा तो लिखोगे आप इसे, क्लियर है बात। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको देखो मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू 4 कितना होता है भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, और आपके पास क्या है 86 है, इसका मतलब आई की पावर 2 बच रही होगी यहाँ पे। तो सर आप आई की पावर 4 को तो लिख दोगे 1, यानी 1 की पावर 21 इंटू आई स्क्वायर, अभी आपने बताया था आई स्क्वायर तो क्या होता है, आईटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो आपको मिलेगा ये -1 रिजल्ट। तो प्यारे बच्चों आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके 5.1 जो एक्सरसाइज है वो इसी बेस पर मोस्टली डिपेंड करती है कि अगर आपको ये क्लियर है आईटा की पावर कितनी भी हो उसको ब्रेक करना है आई की पावर 4 में, यानी आईटा की पावर 4 में ही ब्रेक करना है। तो अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सर हम जो है आईटा की पावर 4 में उसको ब्रेक करना, हाँ करना है। ठीक है, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आई की पावर मैं कहूँगा के प्लस आई की पावर के प्लस 1 प्लस आई की पावर के प्लस 2 प्लस आई की पावर के प्लस 4, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0 आता है। क्या आता है 0 आता है। अब सर कैसे इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो ठीक है इसको बता देते हैं कि कैसे प्रूफ कर। देखो कि मुझे मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आईटा जो है उसकी पावर क्या है कॉन्जुगेटिव है, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार आने वाले, लगातार, यानी कि जैसे मैं कहूँगा के, तो के में एक जोड़ा के प्लस 1, के में एक जोड़ा फिर के प्लस 2, के प्लस 1 में एक जोड़ा तो के प्लस 2, के प्लस 2 में एक जोड़ा तो के प्लस, आपके पास क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसी कॉन्जुगेटिव पावर आईटा की आती है तो उसका रिजल्ट सीधा सीधा याद कर देना आपने 0। लेकिन याद ही नहीं करना, समझने में कि कैसे आएगा, तो इसको मैं लिखूंगा LHS। अब मुझे प्रूफ करना है ये बराबर क्या होगा 0 होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आई की पावर क्या कर दूंगा के को कॉमन ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ कॉमन ले लिया आई की पावर के, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बच जाएगा, यहाँ पे आईटा बच जाएगा क्योंकि के तो कॉमन आ चुके तो 1 बचेगा ना, प्लस यहाँ पे आई की पावर यानी आईटा की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे आईटा की पावर क्या बचेगा 3। अब आई की पावर के को तो छोड़ो 1, आईटा को भी छोड़ो,
आई स्क्वायर कितना होता है, अभी आपको बताया था -1 होता है, ठीक है, तो -1 आ जाएगा। आईटा की पावर 3 को कैसे लिख सकते हो आप, आईटा स्क्वायर इंटू आईटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों, आईटा की पावर के 1 प्लस आई -1, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, यानी कि माइनस आई आ जाएगा। देखो -1 प्लस 1 कटा, प्लस आई माइनस आई कटा, तो क्या बचेगा आपके पास, 0, और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका RHS आ गई। यानी कि आपने देखा कि कॉन्जिक्यूटिव पावर्स जो होती है अगर वो लगातार 4 बार आ गई, यानी कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑलवेज गिव्स अ 0, राइट। अच्छा सर ऐसा होता है, तो एक एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है, मैं कह दूंगा आई की पावर 71 प्लस आई की पावर 72 प्लस आई की पावर आईटा की पावर 73 प्लस आईटा की पावर 74। इसका मान निकालिए फटाफट से। तो आप बोलोगे सर इसका मान क्या निकालना है, इसका मान होता है आपका 0। मैंने अभी भी तो आपको बताया कि अगर कॉन्जिक्यूटिव पावर, कॉन्जिक्यूटिव लगातार गैप नहीं है ना, 71 के बाद क्या आता है 72 आता है, 72 के बाद 73 आता है, और 73 के बाद 74 आता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा आपका 0। ऐसे ही आप, मैं कहूँगा 4 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7, यस इट विल बी 0 अगेन, राइट। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब बात करते हैं हम सम्मिश्र संख्या की। देखो जो सम्मिश्र संख्या यानी जो कॉम्प्लेक्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्यारे बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली जो बना होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एक होता है आपका वास्तविक संख्या से, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तरफ से वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, क्या होती है संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर से मिलकर बना होता है। और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या, जिसे बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर, ठीक है, समझ बात। अब इमेजिनरी नंबर जो वास्तविक संख्या, जैसे आपने देखा था एक्स स्क्वायर -4 को मैंने सॉल्व किया था, तो एक्स की वैल्यू क्या है थी +-2, ये तो आपकी वास्तविक संख्या हो गई। इमेजिनरी नंबर क्या किया था मैंने सॉल्व, ये तो x इक्वल टू क्या आया था ± आइटा। तो यही जो आई है वो कहीं ना कहीं इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या को दर्शाती है, दिखाती है, समझ में बात आई। तो इसका मतलब जब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्यारे बच्चों, वो किससे मिलकर बना होता है, वास्तविक और काल्पनिक नंबर के संयोजन से, समझ में बात आए। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से, लेकिन जेड को तो हम पूर्णांक भी बोलते हैं भाई, इंटीजर भी बोलते हैं, तो उसको कई आई लिखते हैं कई जेड लिखते हैं, तो इसको हल्का सा कट लगा लेते हैं यहाँ पे, यानी कि जेड जो आपने लिखा उसमें हल्का सा कट, इसको लिखते हैं हम A+IB के फॉर्म में। अब सर आप बोलोगे कि यहाँ एक बात बताइए कि आपने लिखा कि जेड यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा आपने A+IB, ठीक है, और अभी आपने कहा कि जो वास्तविक संख्या और ये काल्पनिक संख्या से मिलकर बना होता है, तो ये कैसे, तो मैं बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि जो इसमें जेड इक्वल यानी कि ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी कि सम्मिश्र संख्या हुई। और ए इसका जो पहला पार्ट है वो होता है रियल पार्ट, तो इसे बोलते हैं रियल REZ, रियल पार्ट ऑफ जेड मीन्स, अरे जेड मीन्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को हम ए यानी जो पहला वाला है और जिसके साथ ये आई लग गया है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखो आई लग गया ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो आइटा है आइटा वाले केस को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि जो जेड है उसकी फॉर्म हमेशा ये होती है, जेड इक्वल टू A+IB, या कहीं बुकों में आपको जेड इक्वल टू X+IY भी दिखेगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसमें जो x होता है वो रियल यानी कि वास्तविक पार्ट होता है, जैसे मैंने कहा कि जो वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट से जो है सम्मिश्र संख्या बनी होती है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास जो प्रश्नावली 5.1 है यानी 5.1 है, उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रत्येक को A+IB के रूप में लिखिए। यानी कि हमारे पास हम देखते हैं कि z इक्वल टू है A+IB के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे है आपके पास 5i, ठीक है, इंटू है -3/5i यानी आइटा। अब क्या करेंगे, जो काल्पनिक है यानी जो आई है वो एक तरफ हो जाएगा, और जो उसके साथ डिजिट्स हैं जैसे आपको दिख रहा है, डिजिट मतलब जो अंक है, जैसे 5, दूसरा है -3/5, उनको हम एक साथ रख लेंगे। तो इसको लिखूंगा मैं 5 नेगेटिव के साथ 3/5, क्योंकि नेगेटिव है तो आगे लगा लिया, इंटू आई। अब आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आपको पता ना, आइटा इंटू आइटा क्या होता है, आइटा स्क्वायर हो जाएगा।
5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आप 3 इंटू आई स्क्वायर क्या होता है -1। अभी आपको प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी -1 आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आईटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे +3। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये देखो, ये यहाँ पे इसको मैं माना लिख रहा हूँ कि जेड, ठीक है, जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास। अब जो 3 तो पॉजिटिव है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा, जेड इक्वल टू 3। लेकिन आप बोलोगे सर हमें तो इस फॉर्म में लिखना था, तो ठीक है ना, लिख लो इसको आईटा इंटू 0। तो इसका मतलब आपका जो फॉर्म बना, क्योंकि ये तो रियल नंबर है ना, 3 तो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है ना, तो जेड इक्वल टू 3 प्लस आईटा 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आई इंटू 0 तो 0 ही होगा ना, तो 3 में 0 जोड़ा तो आपने कोई फर्क नहीं पड़ा। बढ़ते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आई की पावर 9 यानी आईटा की पावर 9 प्लस आईटा की पावर 19। तो मैंने आपको बताया था कि इसको लिख सकते हैं आप 4, मतलब जो भी पावर है आईटा की उसको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 में हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वी नो दैट आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, ये आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट 4 इंटू 2 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक पावर बच रही है, तो इसको मैं आई लिख सकता हूँ। देखो करो कैलकुलेट, 4 टू जा 8 यानी 4 दूनी 8 और एक पावर यहाँ पे होगी, तो 9 हो गया ना पावर। इसको भी लिख सकता हूँ मैं आई की पावर 4 और 4 चौको 16 और आईटा की पावर 19 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। कैलकुलेट करके इनको जोड़ के 4 चौको 16, ये तो मल्टीप्लाई होंगे, 4 4 जा 16 और प्लस 3 19। तो आपको पता है यहाँ पे कि आईटा की पावर क्या है, 4 को तो 1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, 1 का आईटा की पावर 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू आईटा प्लस 1 इंटू आई की पावर 3। तो इसको लिख सकता हूँ मैं आई प्लस, और आई की पावर क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, आपको पता है आई स्क्वायर इंटू आई, और आईटा और आई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ -1, क्योंकि हमें पता है आईटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1। इसको ब्रेक करना सीखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आईटा माइनस आईटा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो इसको मैंने a प्लस आई बी के रूप में लिखना था, तो a तो रियल 0 तो 0 रियल नंबर है, तो 0 प्लस आईटा 0, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, यानी जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका, जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 प्लस आईटा 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे है आई की पावर -39। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 39 को, नेगेटिव पावर है तो इसको बनाएंगे पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या कर दूंगा मैं, आईटा की पावर 39 अपॉन में लिख दूंगा। समझ में बात आई, तो 1 अपॉन, इसको भी 39 में, अगर आपको नहीं आ रहा तो 39 में 4 को डिवाइड कर लीजिए, 4 9 जा, ठीक है, 9 चौक की 9 36 और 3 बच जाएगा। तो आई की पावर कितना होगा, 4 की पावर 9 इंटू आई की पावर 3, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे 9 चौको 36, 9 चौको 36 धन 3, तो कितना 39 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चेक करिए, इसको तो 1 लिख दूंगा मैं, तो 1 की पावर 9 तो वही हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका आईटा की पावर 3। ठीक है, इसको भी मैं क्या लिखूंगा, आईटा स्क्वायर इंटू आईटा, तो यानी कि हो जाएगा आईटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, -1 इंटू आईटा, तो यानी कि हो जाएगा आपका -1 अपॉन आई। अब कभी भी -1 अपॉन आई है तो इसको हम क्या करते हैं, प्रमेयीकरण जिसे बोलते हैं, रेशनलाइज करना बोलते हैं। जैसे 1 अपॉन अगर फ्रैक्शन में आ गए कभी भी, तो फ्रैक्शन में नहीं रखते आई को, हमेशा क्या करते हैं, उसको नॉर्मल फॉर्म में हमें लिखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आईटा का मल्टीप्लाई ऊपर करूँगा, आईटा का मल्टीप्लाई नीचे कर दूँगा। तो आपको क्या मिलेगा भाई, जरा देखिए, यहाँ तो आईटा हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो आईटा इंटू 1 आईटा हो जाएगा, आई आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -1 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आईटा अपॉन माइनस आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आईटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसको मैं जब जेड में लिखूंगा प्यारे बच्चों, तो जेड में कैसे लिखूंगा इसे, क्योंकि इसमें तो आईटा आया, यानी कि इसमें तो रियल पार्ट तो आया नहीं भाई, आई के फॉर्म में ना, कोई जैसे 2 3 अभी तक आ रहा था, 0 आ रहा था, किसी में 3 आया था, तो हम क्या लिखेंगे, इसे रियल नंबर तो 0 हो गया प्लस आईटा। तो आपने देखा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड इक्वल टू 0 प्लस आई। तो आप को उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।